हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा लेसन 4 चल रहा है। मटेरियल्स के अंदर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिफरेंस जानना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में दोनों के क्या डिफरेंसेस होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया। मेटल्स के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है मेटल्स में कि ये पॉजिटिव इन नेचर, इनकी क्वालिटीज़ की डिस्कशन भी हो चुका था। मेलाबिलिटी, डक्टिबिलिटी या आपका जो है कंडक्टिविटी, इन सब पॉइंट्स का आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर कर दी है। नॉन मेटल्स की बात करें तो आप मेटल्स आर पॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स आर नेगेटिव इन नेचर। तो ये आपको क्लियर था। इसके बाद आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डिस्कशन कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डिस्कशन चल रहा था उसके अंदर है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपने देखा था फर्स्ट कंबाइन विथ वाटर। अगर कंबाइन विथ वाटर तो आप देखेंगे मेटल्स अगर कंबाइन करते हैं तो ये आपने देखा था लास्ट आपको वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन जब होता है तो क्या होता है। अगर सोडियम है लाइक मेटल, अगर ये कंबाइन करता है H2O से तो ये आपका बनाता है बेसिक इन नेचर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है। ये आपने देखा था। साथ में आपकी H2 गैस जो है बाहर निकलती है। अगर आप ये तो आपका हो गया मेटल्स के लिए, एंड नॉन मेटल्स के लिए आपको याद रखना है कि ये तो मेटल्स के लिए है। आप लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स are not combined या are not combined with water। non-metals are not combined with water। ये हमेशा याद रखिएगा। वो कंबाइन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं करते, क्योंकि उन पे रिएक्शंस नहीं होता। वाटर के अंदर उनको वाटर से उनका कोई एडिशन या उनका कोई भी रिएक्शन होता नहीं है, तो वो वाटर से आपके रिएक्शन नहीं करते। तो उनको कभी आपका ऐसा भी होता है कि उनको कई बार हम वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं, क्योंकि वो वाटर से ऐड नहीं होते, वाटर से कंबाइन नहीं होते। तो उस प्रोसेस के अंदर आप लिख सकते हैं कि मेटल्स आर कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोक्साइड इज also called basic in nature, and sodium convert into sodium hydroxide base। but non metals are not combined with water, and generally इनको डिप भी रखा जाता है वाटर के अंदर। फाइनली इनके क्रिएटिविटी को कम करने के लिए इनको डिप करते हैं वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद आप बात करते हैं एसिड्स की। then combine with acids, तो मेटल्स की बात करें, आपका नेक्स्ट पॉइंट है combine with acids। ये थर्ड पॉइंट। देन मेटल्स अधिकतर जो है सभी कंबाइन हो जाते हैं, यानी मेटल्स जो है कंबाइन होके एसिड से सॉल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। जैसे लाइक मेटल्स की बात करते हैं तो आप एक बेस्ट एग्जांपल लीजिए Zn, एंड एसिड में आपका आ गया H2SO4, एंड देन फॉर्मेशन में आप समझा सकते हैं कि ZnSO4 ये आपका सॉल्ट है, एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट इज हाइड्रोजन गैस। तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो है एसिड के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एसिड के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है। तो आप ये जान लीजिए, नॉन मेटल्स आर नॉट कंबाइंड विथ एसिड, नॉट कंबाइंड विथ एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ कंबाइन नहीं करते। तो आपने प्रॉपर्टीज़ में ये देख लिया कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमने डिस्कशन किया। तो कंबाइन विथ एसिड्स में आपको क्लियर हो गया कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसमें मैंने आपको करके भी बता दिया। मेटल्स लाइक जिंक, जिंक ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, देन सॉल्ट का फॉर्मेट हो गया ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव हो गई। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ कॉम्बिनेट नहीं करते इजीली। अब आपकी बात आती है कि एसिड के साथ वो कॉम्बिनेट जब करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर भी हम रख के उसको फाइनली बता सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर मेटल्स है और कंबाइंड विथ बेसिस, अगर आपका मेटल बेस से कंबाइन हो रहा है, बेस से कंबाइन होने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है बेस से कंबाइन होकर, तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी हो सकता है। यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबाइन विथ बेसिस। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे Zn है, अब ये NaOH है तो इससे कंबाइन होकर भी, यानी मेटल प्लस बेस एंड ऑल्सो कंबाइन विथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज़ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर मेटल जो है बेस के साथ कंबाइन होता है तो भी आपका सॉल्ट प्रिपेयर होगा, और ये सोडियम जिंकेट, ये नीम का सॉल्ट बनेगा, दैट्स कॉल्ड सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ, अगर आपका मेटल्स कंबाइन करता है बेस से तो आपका सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, जिसका आपने इसमें इक्वेशन से समझा भी दिया। लाइक मेटल आपने लिया जिंक और बेस लिया आपने NaOH, दोनों को कॉम्बिनेट कराया तो सॉल्ट आपको मिला Na2ZnO2, और इसका केमिकल नेम है सोडियम जिंकेट। देन Na2O2, यहाँ पर आप बता सकते हैं Na2ZnO2, यह आपका है सोडियम जिंकेट सॉल्ट।
सोडियम जिंक सॉल्ट। तो इस तरीके से आप इसको सोडियम जिंक को सॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मटेरियल्स के अंदर पहले अपन ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस पॉइंट क्लियर किए, जिसके बेस्ड है आपने कई सारी प्रॉपर्टी के बेस पर इनके अंदर आपने डिफ्रेंसिएशन क्लियर किया, लाइक मेलेबिलिटी, लाइक डक्टिलिटी, लाइक आपका स्टेट, फिर शेप, कलर एंड आपका लक्ष्य, टेक्सचर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी जो है ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने देखा कि आपने फर्स्टली पढ़ा कि कंबाइन विथ ऑक्साइड, मेटल कंबाइन करते हैं अगर ऑक्साइड से तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन से, देन फॉर्म टू ऑक्साइड फॉर्म, देन Na+O2, देन Na2O, देन आप ये भी कह सकते हैं ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल्स अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो भी ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो भी ऑक्साइड बनाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आपने चर्चा करी कि वाटर की, अगर मेटल्स वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं, वो बेसिक नेचर्स के अंदर आ जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि बेसिक नेचर में, और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। अब आपने नॉन मेटल्स की बात की, तो नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर से उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता, वाटर से वो कोई किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करते। कई बार उनकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम उनको पानी के अंदर रखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपने देखा कंबाइन विथ एसिड्स, आपने देखा मेटल्स एसिड्स के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। आपने ये भी जाना कि नॉन मेटल्स जो है एसिड्स के साथ कंफर्टली कंबाइन नहीं होते। लास्ट फोर्थ पॉइंट आपने जो आज के डिस्कस के अंदर देखा, आज के लेक्चर के अंदर, कि मेटल्स अगर बेस के साथ कंबाइन होते हैं तो भी सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों कंबाइन होकर Na2ZnO2 नेम का सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। Na2ZnO2 इज लाइक सॉल्ट एंड निक नेम इज सोडियम जिंकेट, केमिकल नेम है सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे समझा सकते हैं। तो आपने देखा कि ऐसे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटीज़ को क्लियर कर सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी 1-2 पॉइंट आपके और रह गए हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके, बाय।